Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना गोकुल सेतिया। जैसा कि आप सब भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि 24 तारीख से हमने एक धरना प्रदर्शन का आरंभ किया था, जो कि हमारी खुद की सरकार से कुछ मांगे थी, जैसे कि हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे ग्रामीण इलाके के लिए और हमारे इलाके के साथ साथ हमारे आसपास की जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर भी इस चीज़ का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एम्स हॉस्पिटल, हमारे एरिया के अंदर आज कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य के फील्ड में हमारा एरिया आज बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी मांग हमारी सरकार से यही है कि एम्स हॉस्पिटल आए, जहां पे कि एक आम आदमी का भी मात्र कुछ पैसों में अच्छे ढंग से सुपीरियर तरीके से इलाज हो सके। और उसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल हमारे एरिया के अंदर आएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, तो उसके साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आज दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहा है हमारा आज युवा समाज, और मैं समझता हूं कि पिछले समय 10 साल के अंदर अंदर हमारा एरिया इग्नोर किया गया है। नौकरियां सबसे कम, मुझे लगता है हमारे सिरसा इलाके को सबसे कम नौकरियां मिली। तो अगर एम्स जैसा हॉस्पिटल हमारे एरिया के अंदर आ गया तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो स्वास्थ्य के फील्ड में और दूसरा नौकरियां मिलेगी। उसके साथ साथ थेड़ के ऊपर आज जो संकट आया है, हजारों घर आज चैन की नींद नहीं सो पाते, तो उनकी पैरवाई कौन करेगा। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन एक बात कहने में मैं संकोच भी नहीं करूंगा कि देखिए, जब चुनाव आता है तो सारे ये बात कहते हैं कि जी हम थेड़ के हितैषी, लेकिन केवल मैं समझता हूं भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबको मिलके थेड़वासियों के लिए संघर्ष करना होगा। थेड़वासी सभी हमारा परिवार है। आज उन पे दुख की घड़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर गोकुल सेतिया यहाँ बैठा है, बेशक हफ्ता हो गया, बेशक जितने दिन मर्जी हो जाए। एक थेड़ एरिया ऐसा था जिन्होंने भरपूर सहयोग मेरे परिवार को, भरपूर स्नेह एवं प्यार मेरे परिवार को हमेशा दिया है। तो मैं अपनी तरफ से अपना 100% प्रयास कर रहा हूं कि जितनी भी भागीदारी मैं अपनी तरफ से थेड़ को बचाने में दे सकूं, मैं बढ़ चढ़ के वो दूं। और उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, किसान अन्नदाता है, तो आज अन्नदाता की ही गौर नहीं हो रही, बाकी चीजें सारी बाद में है। सबसे पहले किसान भाई के लिए पानी है। और कितनी दुख की बात है कि आज हमारा जो स्टेट है वो एक, मैं समझता हूं कि फार्मिंग पे डिपेंड है। तो आज हमारा एरिया तो ऐसा है जो पंजाब के साथ लगता है, और बॉर्डर के पार इतना पानी है, अच्छी नहरें हैं, और बॉर्डर के इस तरफ सूखा पड़ा है। आज पानी का स्तर 500-500 फुट तक नीचा जा चुका है, और हमारी सरकारें गौर ही नहीं कर। आज जो यहाँ का हमारा जिम्मेदार है, जो किसान है, वो अपनी जमीनों को कौड़ियों के भाव यहाँ से बेच के जाने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है। तो कहाँ है हमारे कृषि मंत्री। तो केवल अपनी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाने से पार्टी जिंदाबाद नहीं होती। पार्टी जिंदाबाद तब होती है जब लोग उसे जिंदाबाद करें, और लोग उसे तब जिंदाबाद करेंगे जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। और उसके साथ साथ एक दीमक जो हमारे एरिया को आज खाने में लगी, चिट्टा। पंजाब में था कितना नशा, और आज देखने को मिल रहा है हमारे एरिया के अंदर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां सरेआम चिट्टा ना बिक रहा हो। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आप बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी दलीलें पेश करेंगे कि पुलिस का काम, पुलिस को पता है कैसे करना है। धमकाकर, डराकर आम आदमी को चुप करा दिया जाता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी ढंग से कर रही है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। क्यों भाई?
पुलिस सेवक है जनता की। और क्वेश्चन करना ये नहीं कि मैं आज लीडर हूं इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। आम आदमी का भी ये फर्ज बनता है कि आप पुलिस से पूछें कि ये यहाँ चिट्टा बिक रहा है, ये नशा बिक रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। और गोकुल सेतिया को तो 1 हफ्ता हो गया यहां पर बैठे, कोई जू नहीं रेंग रही किसी की। और मेरा अकेले का कुछ नहीं जाना, आपको मेरा साथ देना होगा। मुझे दर्द होता है देखकर कि जब मेरा कोई भाई यहां पर चिट्टा पी के नशा मुक्ति केंद्र में पड़े होते, उनके घरों के हालात देखने वाले होते हैं, रोना आता है देख के उन माओं की शक्लों को कि कितने प्यार से उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। कितने सपने उनकी मां के मन में होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये काम करेगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चों को, पोतों को, पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। और जब वो मां देखती है कि उसका बच्चा चिट्टे के नशे में कहीं अंधकार के अंदर एक नुक्कड़ में बैठा होता है, होश नहीं होती, तो सोचो उनके मन पे क्या बीतती होगी। और जब उस लड़के की अर्थी उसके घर से उठती है, तब उसके मां के दिल पे क्या बीतती होगी, केवल वो मां इस बात को जानती है। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि आज आप लोगों को मेरी बात सुन रही है और ये कोई पॉलिटिकल चीज लग रही है। ये कल को ये जो चीज है ना, ये किसी के घर के अंदर भी आके मार कर सकती है। तो आज समय है जड़ से इस दीमक को साफ करने का, इसको उखाड़ने का। तो आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप सब साथ दें इस मुहिम के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, जितना हक एक अमीर आदमी को है उतना ही हक एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी को भी है अपना रोजगार सिर उठा के करने का। वो किसी की लेके नहीं खाता, वो अपनी मेहनत करके अपनी दिहाड़ी कमाता है, अपने बच्चों का, बाल बच्चों का पालन पोषण करता है। और ये जो कुछ प्रशासन के लोग हैं जो तानाशाह रवैया अपनाई बैठे हैं, कुछ हमारी सिरसा की कमेटी के अंदर भी हैं, सरेआम उन लोगों की वीडियोज आ रही हैं किस तरीके से वो रेड़े वाले भाइयों को, उनको डंडे मार रहे हैं, उनकी रेड़ियां पलटा रहे हैं। तो आज उनका साथ अगर आप लोग नहीं दोगे ना, तो कल को हो सकता है हमारे डंडे पड़ रहे हो तो उस टाइम भी सारी दुनिया खड़े होके मुंह देखे। तो साथ देना होगा। जो कमजोर तबका है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको उठाना है। धक्का बस्तियां हैं, जो लोग मजबूर हैं, आज इतने पैसे नहीं भर सकते, लेकिन 50-50, 60-60 सालों से वो लोग वहां बैठे हैं, उनकी रजिस्ट्रियां करानी होगी ताकि उनकी छत वैसे की वैसे उनके सिर पर बनी रहे। जो आज थेड़ पे संकट आया है वो संकट उन लोगों पे ना आए, इसके लिए आज उन लोगों के साथ भी खड़े होने का वक्त है। और मैंने पहले भी बताया कि ये कोई चुनाव के लिए नहीं है। मुझे 2.5-3 साल हो गए, मैंने सिविल हॉस्पिटल का स्टिंग करा, बताया किस तरीके का, दिखाया क्या रवैया है वहां के स्टाफ का, क्या पोजीशन है हॉस्पिटल की, ये भी दिखाया। किसान भाइयों के लिए जो किया वो भी आपके सामने था। जंगे जल हमने छेड़ी, खेड़ के लिए जो संघर्ष किया, चंडीगढ़ कोर्ट तक जाकर हम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। लेकिन अब वक्त है, अब हमें इस चीज का डर है, हमें भय है इस चीज का कि कहीं हर आदमी आज कहीं भी, किसी भी गांव की चौगान में बैठकर चर्चा होती है, कहीं भी अगर कोई चाय पीते हैं, कहीं सैर होती है सुबह, हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे। ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अपना अपना अनुमान है। चुनाव जब भी हो, अगर मान के चलिए लोकसभा के साथ अगर विधानसभा का चुनाव भी हो गया, तो जितनी अनाउंसमेंट्स है वो तो सब ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। उन लोगों के लिए तो मजाक बन के रह जाएगा। लेकिन वो लोग फिर मजबूर हो जाएगा, वो किसान फिर मजबूर हो जाएगा अपनी जमीन को कौड़ियों के भाव बेच के जाने के लिए। आज तो मैं गर्व से कहता हूं, मेरी भाजपा की सरकार है। मुझे उम्मीद है मेरी भाजपा की सरकार से कि मेरी भाजपा की सरकार, मैं पार्टी का सदस्य हूं, मैं बच्चा हूं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक मां दूध नहीं पिलाएगी। हम भी वही काम कर रहे हैं, यहां बैठ के
अपनी पार्टी के जो हेड हैं उनको बुलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें मनाने का काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय साहब आप आइए, आकर हमारी ये जो मांगे हैं इन्हें पूरा कीजिए, हमें आपसे उम्मीदें हैं। कल को अगर सरकार बदल गई तो हम किसके पास जाएंगे? आज तो हम बैठे हैं, आप हमारी बात भी सुनते हैं। मैं 30 साल का बच्चा हूं सीएम साहब के लिए, जब भी जाता हूं बड़ा स्नेह से, बड़े प्यार से मेरी बात सुनते हैं और हम ही भी भरते हैं। मैं खुद कहता हूं बड़ी पॉजिटिव सोच के आदमी है। कल को अगर सरकार बदल गई तो ये भी नहीं पता गोकुल सेतिया को अंदर घुसने दें या ना घुसने दें। गोकुल सेतिया किसानों के लिए पैरवाई कर सके या ना कर सके, गोकुल सेतिया थेड़ के लिए पैरवाई कर सके या ना कर सके, गोकुल सेतिया एम्स की मांग उठा सके या ना उठा सके, ये मेरे मन की खुद की इच्छा है कि अगर हम वोट लेना जानते हैं तो हमें काम भी करना आना चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि मेरी सरकार जल्द से जल्द इस पे फैसला ले, सिरसा आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे धरने पे ही आना है, ये कोई नाक का सवाल नहीं है, ये रोजी रोटी का सवाल है, लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, लोगों के घरों का, लोगों के आशियाने का सवाल है। आप आइए मुख्यमंत्री महोदय साहब, एक बार थेड़ पे आइए, उनका दुख दर्द अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए, उन किसानों का दर्द सुनिए जिनके पास आज पानी नहीं है नहर का, उन परिवारों का दर्द सुनिए जिनके परिजन एक अच्छा हॉस्पिटल ना होने करके जिन्होंने अपने परिजनों की जानें गंवा दी, उन रेडी वाले भाइयों की सुनिए जिन पे यहां का तानाशाह अफसरशाही रोज उन पे अत्याचार करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत उम्मीदें हैं मेरी पार्टी से, मेरी सरकार से, और इसी उम्मीद पे टिका हूं, यहीं पे बैठा हूं और उम्मीद करूंगा सभी मेरे इलाके के बुजुर्गों से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से कि आप सब इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, अपना साथ अपने बच्चे पे रखेंगे। भारत माता की जय।